हेलो साथियों, तो आपका इस कुंभ मेला में स्वागत करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, वर्ष 2027 में अगला कुंभ मेला कहां आयोजित होगा? तो नासिक में, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या है, कुंभ मेले में कुंभ का क्या अर्थ होता है? तो कलश होता है। किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राशि के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पूरा भारत में 4 जगह ही कुंभ मेला का आयोजन होता है। एक प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक में। 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो त्रिवेणी संगम यह नदी का नाम है, जहां पर 3 नदियों का मिलान होता है, उसी को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो यह नदी का नाम है गंगा, यमुना और सरस्वती। भारत में कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो समुद्र मंथन से। उज्जैन मध्य प्रदेश, कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो शिप्रा नदी के तट पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन किस नदियों के संगम पर किया जाता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। ये त्रिवेणी संगम का नाम है, मतलब नदी का नाम है त्रिवेणी संगम। इसी नदी पर किया जाता है। भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन किन शहरों में किया जाता है? तो ये 4 शहर है जो आप देख रहे हैं। पहला है हरिद्वार, फिर उसके बाद उज्जैन, फिर नासिक और प्रयागराज। हरिद्वार में गंगा नदी है निकट में, उज्जैन में शिप्रा नदी के निकट में, फिर है नासिक में गोदावरी नदी और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम नदी। कौन सा कुंभ मेला में शाही ये स्नान होगा? शाही स्नान का प्रतीक है। तो यह है अखाड़ा स्नान, जो 29 जनवरी 2025 को होना है, जो बहुत ही ये शुभ माना जाता है। इसी को हम अखाड़ा स्नान कहते हैं, जो 29 फरवरी को है। किस शासक ने नागा साधुओं को शाही प्रवेश का अधिकार दिया? तो अकबर। 2019 में कुंभ मेले में किस श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? तो सबसे बड़ा यातायात प्रबंधन। कुंभ मेले में नागा साधु किस रूप में प्रसिद्ध है? तो योद्धा संत के रूप में प्रसिद्ध है। प्रयागराज कुंभ मेले को महाकुंभ के रूप में क्यों जाना जाता है? इसका आयोजन हर 144 वर्ष में होता है, इसीलिए इसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो प्रयागराज में ही होता है हमेशा। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 के बीच। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 1985 के बीच। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सी रंगराजन। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 के बीच। इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो 2012 से 2017 तक, अभी तक यही सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना हुआ है।